Good morning, student. In this video lecture, we will see tangential and normal component of acceleration. उससे पहले हमको देखना है यूनिट टेंजेंट वेक्टर. यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होता है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v बार डिनोटेड बाय t कैप. तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर मतलब क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जिसको t कैप से डिनोट करते हैं. मतलब वेलोसिटी वेक्टर अगर v बार है तो t कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? t कैप की वैल्यू हो जाएगी t कैप इज इक्वल टू v बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ v बार. ये यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने का ही फॉर्मूला है. v बार के डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड. तो ये आपको याद रखना है. यूनिट टेंजेंट वेक्टर मीन्स यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. ठीक है. उसके बाद है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. इसका रिजल्ट है, डायरेक्टली याद रखना है. इट इज डिनोटेड बाय a सफिक्स t एंड डिफाइंड एज a सफिक्स t इज इक्वल टू a बार डॉट t कैप. तो t कैप क्या है यहाँ पे? यूनिट टेंजेंट वेक्टर है. ठीक है. तो देखो, इससे पहले वीडियो में हमने देखे थे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. यहाँ जो है आपका, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है. इसके अंदर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं. ये अलग अलग फॉर्मूले हैं. वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन था और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है. ठीक है. तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को a सफिक्स t से डिनोट करते हैं और ये उसका रिजल्ट है a सफिक्स t इज इक्वल टू a बार डॉट t कैप. और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को a सफिक्स n से डिनोट करते हैं और इसका रिजल्ट है a सफिक्स n इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ t कैप क्रॉस a बार. ये रिजल्ट आपको याद करना है. देखो, ये मैग्नीट्यूड लगा है, रिजल्ट में ही है, मॉड ऑफ t कैप क्रॉस a बार. पहले आपको t कैप क्रॉस a बार वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा. ठीक है. इस पर देखेंगे हम, एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल है, अ पार्टिकल मूव अलॉन्ग द कर्व r बार इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 40 आई बार प्लस टी स्क्वायर प्लस 40 जे बार प्लस 8t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब के बार, वेयर t इज द टाइम. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2. तो देखो, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. ये दोनों के रिजल्ट है a सफिक्स t इज इक्वल टू होता है a बार डॉट t कैप और a सफिक्स n इज इक्वल टू होता है a बार मॉड ऑफ t कैप क्रॉस a बार. तो हमको कैलकुलेट क्या क्या करना है? t कैप की वैल्यू कैलकुलेट करना है. t कैप मतलब होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर और a बार मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करेंगे? पहले जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर दिया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे. तो r बार इज इक्वल टू दिया है हमारे पास t क्यूब माइनस 4t आई बार प्लस टी स्क्वायर प्लस 40 जे बार प्लस 8t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब के बार. अब देखो, मैं इसको डिफरेंशिएट दे रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू t से, तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर v बार मिल जाएगा. तो डी आर बार डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ t क्यूब 3t स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4t 4 आई बार एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर 2t प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4t 4 जे बार. उसके बाद है प्लस डेरिवेटिव ऑफ 8t स्क्वायर. 8 तो एज इट इज रहेगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, 2 ज़ा 8 कितना हो जाएगा? 16. तो ये हो जाएगा 16t माइनस डेरिवेटिव ऑफ t क्यूब कितना होगा? 3t स्क्वायर. तो 3 ज़ा 3 कितना हो जाएगा? 9. तो ये हो जाएगा 9t स्क्वायर की बार. तो ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर. अब एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए इसको फिर से डिफरेंशिएट देंगे. एक्सेलरेशन मतलब d2r बार dt स्क्वायर होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है. ठीक है. तो 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 6t आई बार. 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे उसको. यहाँ से प्लस 2t का डेरिवेटिव होगा 2, 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 जे बार. उसके बाद यहाँ पे प्लस 16t का डेरिवेटिव हो जाएगा 16 माइनस और 9t स्क्वायर, t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, 2 मल्टीपल 9 कितना हो जाएगा? 18 इंटू 2 के बार. ठीक है. तो ये हो गया आपके पास वेलोसिटी वेक्टर और ये एक्सेलरेशन वेक्टर. अब इसको किस पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए बताया आपको?
आपको बताया कि इसको कैलकुलेट करो t इज इक्वल टू 2 पे, तो t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो एट t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 2 मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखो वेलोसिटी वेक्टर में, तो v बार इज इक्वल टू क्या बनेगा, v बार इज इक्वल टू 2 रखा मैंने यहाँ पे, तो ये हो गया कितना 4, 4 ज़ा 3 12, 12 माइनस 4 कितना 8, तो 8 I बार, ठीक है। यहाँ पे 2 रखा मैंने, 2 ज़ा 2 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 8 J बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 रखा, तो ये बन गया आपका 16 मल्टीपल 2 32, और 2 रखा 2 स्क्वायर 4, 9 ज़ा 4 कितना 36, 32 माइनस 36 यानी -4, तो -4 K बार। तो ये हो गया आपके पास वेलोसिटी वेक्टर v बार की वैल्यू। यहाँ से आप 4 को कॉमन भी ले सकते हैं, देखो 4 सभी जगह से कैसे है कॉमन है, तो 4 को मैं कॉमन भी ले लेता हूँ। 4 को मैंने कॉमन लिया तो क्या बना यहाँ से 2I बार प्लस 2J बार और माइनस K बार, ये बन गया हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर। अब एक्सेलरेशन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे a बार में t की वैल्यू 2 रखेंगे, t की वैल्यू 2 यहाँ पे रखा मैंने, तो ये हो गया 6 ज़ा 2 कितना 12, 12I बार यहाँ पे तो t है ही नहीं, प्लस 2J बार, उसके बाद यहाँ पे t की वैल्यू 2 रखे, तो ये हो गया 16 माइनस 18, 16 माइनस 18 कितना होता है, सॉरी 2 रखना है, t की वैल्यू 2 रखना है, तो 18 ज़ा 2 कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, तो 16 माइनस 36 कितना हो जाएगा -20, तो -20 K बार, ठीक है। तो यहाँ से भी देखो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन ले लो यहाँ से, 2 को जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपके पास 6I बार, 2 यहाँ से चला गया तो प्लस J बार, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा -10K बार, ठीक है। अब क्या करना है हमारे को, पहले यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर t कैप, यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे t कैप की वैल्यू, यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप इज इक्वल टू क्या होता है, v बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ v बार। तो v बार वेक्टर है हमारे पास, देखो वेलोसिटी वेक्टर v बार की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, ये इज इक्वल टू 4 इंटू 2I बार प्लस 2J बार माइनस K बार डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो इसी का मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, देखो 4 तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, राइट है, 4 तो कांस्टेंट है, 4 तो एज इट इज रहेगा, और मैग्नीट्यूड किसका आएगा, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, तो अंडर रूट ऑफ I बार के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J बार के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K बार के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 4 गेट कैंसिल, और ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 4 प्लस 1 अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 कितना होता है 3 होता है, तो आंसर आ गया आपके पास 2I बार प्लस 2J बार माइनस K बार डिवाइडेड बाय 3, ये किसकी वैल्यू होगी, टी कैप की वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखो सारे टर्म्स कैलकुलेट कर लिए, अब हम फर्स्ट फार्मूला लिखेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, a सफिक्स t इज इक्वल टू a बार डॉट टी कैप, ठीक है। तो a बार की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ली है, ये है a बार की वैल्यू, a बार की वैल्यू है 2 इंटू 6I बार प्लस J बार माइनस 10K बार, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट टी कैप की वैल्यू है हमारे पास 2I बार प्लस 2J बार माइनस K बार डिवाइडेड बाय 3। तो जो कांस्टेंट नंबर है उसको बाहर लिख लेंगे और वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो 2/3 तो बाहर हो गया, और ये वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट मतलब I बार के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, 6 ज़ा 2 हो जाएगा 12, 1 मल्टीपल 2 हो जाएगा प्लस 2, माइनस 10 इंटू माइनस 1 प्लस 10, ठीक है। तो कितना आंसर होता है, देखो 12 प्लस 12 ये हो गया 24 हो गया है, ठीक है। तो 2/3 इंटू 24, 3 से 24 को हो जाएगा कैंसिल, तो 3 ज़ा 8, ठीक है, और ये 8 ज़ा 2 कितना हो जाएगा 16, तो ये इसका आंसर हो गया 16, a सफिक्स t। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट आंसर, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 16, ठीक है।
अब हमको नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के लिए हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टी कैप क्रॉस ए बार, राइट है। ये होता है ए सफिक्स एन इज इक्वल टू टी कैप क्रॉस ए बार, मॉड ऑफ टी कैप क्रॉस ए बार। तो पहले हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टी कैप क्रॉस ए बार की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं कैलकुलेट करता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ। पहले हमें कैलकुलेट करना है टी कैप क्रॉस ए बार। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट से। फर्स्ट रो जो होता है वो उसमें आई बार जे बार के बार होता है। सेकंड रो क्या होता है, सेकंड रो उसके अंदर यहाँ पे देखो पहला वेक्टर टी कैप है, तो टी कैप में आई बार जे बार के बार का कोफिशिएंट, तो टी कैप में आई बार जे बार के बार का कोफिशिएंट ये है। तो डिनोमिनेटर में जो है वो थ्री कांस्टेंट है, कॉमन है, तो इसको डिटर्मिनेंट के बाहर लिखना है। तो डिनोमिनेटर में इसलिए बाहर मैं 1/3 लिखूंगा, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद आई बार का कोफिशिएंट है 2, जे बार का कोफिशिएंट है 2 और के बार का कोफिशिएंट है -1, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड वेक्टर यहाँ पे ए बार है, तो ए बार वेक्टर में आई बार जे बार के बार का कोफिशिएंट, तो ए बार वेक्टर ये है हमारे पास, ए बार इज इक्वल टू है हमारे पास 2 इंटू दिस वेक्टर है, तो 2 यहाँ पे देखो कॉमन है, कांस्टेंट है, इसको डिटरमिनेंट के बाहर लिखना पड़ेगा इस तरह से बाहर। तो ये 1/3 जो आया वो टी कैप से आया, और ये जो 2 आया ये ए बार से आया। जितना भी कॉमन पोर्शन है वो डिटरमिनेंट के बाहर लिखते हैं। तो आई बार का कोफिशिएंट 6, जे बार का कोफिशिएंट 1 और के बार का कोफिशिएंट -10। अब ये डिटरमिनेंट को हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो मैं डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेता हूँ। ये 1/3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, आई बार ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो का पहला पोजीशन जो है इसको यहाँ से इसका जो माइनर है इससे मल्टीपल करते हैं। इसका माइनर क्या आएगा, इसका माइनर आएगा ये रो और ये कॉलम को स्किप कर दिए, तो ये जो 2/2 का डिटरमिनेंट बना है यहाँ पे 2 1 -1 -10 ये इसका माइनर है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 इंटू -10 कितना हो जाएगा, -20, और बीच में आता है -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +1, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड इसको लेते हैं माइनस जे बार, अब इसका माइनर, ये जे बार का माइनर क्या आएगा, ये कॉलम और ये रो को स्किप कर देंगे तो 2 6 -1 -10 ये इसका माइनर है। ये 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, 2 इंटू -10 हो जाएगा -20 माइनस 6 इंटू -1 -6, ये माइनस माइनस +6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद के बार प्लस के बार इन ब्रैकेट, तो के बार का माइनर ये कॉलम और ये रो स्किप कर दे तो 2 6 2 1 ये इसका माइनर है, 2 * 1 2 -6 * 2 12 ब्रैकेट क्लोज। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये नंबर्स को कैलकुलेट कर लेते, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये आ गया आपके पास -19 आई बार, ठीक है, -20 +6 -14 -14 जे बार, और उसके बाद ये 2 -12 -10 के बार, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास टी कैप क्रॉस ए बार। हमको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम मॉड ऑफ टी कैप क्रॉस ए बार। मॉड ऑफ टी कैप क्रॉस ए बार, ये जो बाहर कांस्टेंट नंबर दिख रहा है ये एज इट इज रहेगा। मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर का लेते हैं, तो ये वेक्टर का लेके ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड √ऑफ आई बार के कोफिशिएंट का स्क्वायर -19 का स्क्वायर 361, ठीक है। उसके बाद प्लस 14 का स्क्वायर 196, उसके बाद प्लस 10 का स्क्वायर 100। तो देखो ये पूरा पोर्शन अगर आप कैलसी में रखेंगे 2/3 इंटू √ऑफ 361 + 196 + 100, तो ये कैलकुलेट होके आंसर आता है। मैं आंसर डायरेक्ट लिखता हूँ, मॉड ऑफ टी कैप क्रॉस ए बार इज इक्वल टू 2√73 आंसर आता है, ठीक है। अब कैसे में रखेंगे, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा आपको। ये पूरा जो नंबर्स है ये 9 इंटू 73 होता है, √9 3 होता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2√73 उसका आंसर बाकी रहेगा। अब हमको कैलकुलेट करना था नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ए सफिक्स एन इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ टी कैप क्रॉस ए बार, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 2√73, ठीक है। ये इसका आंसर। तो ध्यान रखना, देखो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के अंदर मॉड लगा है
डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं होगा, पहले आपको जो है वो टी कैप क्रॉस ए बार की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा इस तरह से, फिर उसका मॉड लेना पड़ेगा, उसके बाद आप ये रिजल्ट लिखेंगे और उसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। अब इसी के बेस पर मैं आप एक एग्जाम्पल जो है आपको होमवर्क देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, ये होमवर्क रहेगा। अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व r बार इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई बार प्लस टी क्यूब जे बार प्लस टी रेज़ टू पावर 4 के बार, where t is the time, find magnitude of tangential and normal component of its acceleration at t is equal to 1। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट और ये नॉर्मल कंपोनेंट। तो ये एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। अगर डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।